Asha ji, welcome to Neeta Bhasin Show. Thank you for having me. Your jewelries are very ancient jewelry and very unique, as I said earlier also. जिसमें गॉड गॉडेस भी हैं और कई स्टेट्स को, राजस्थान को और दूसरी स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये आपके जो कारीगर हैं, जो डिजाइनर्स हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं और कैसे आप उनके साथ काम करते हैं? एंड स्पेशली टेल मी अबाउट दैट कि इस मुश्किल टाइम में कैसे आप उनके साथ काम कर रहे हैं, सपोर्टिंग देम एज वेल. वो इंडिया के सारे स्टेट्स में हैं, चाहे वो आपके साउथ इंडिया में है, चाहे इधर राजस्थान में है, चाहे अहमदाबाद में है, चाहे पंजाब में, सब जगह कारीगर है. क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी हेरिटेज है ज्वेलरी की और डिजाइन्स की. हमारे म्यूजियम्स में, हमारे टेम्पल्स में, हमारे कल्चर में ज्वेलरी का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि ये हिस्सा है हमारी जिंदगी का. तो हर स्टेट के अंदर एक खूबी है जिसको कि मैंने आर्ट कैरेट में इनकॉर्पोरेट किया अपने तरीके से. लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल बात थी कि जो कारीगर राजस्थान का होता है वो राजस्थान में अपने घर में बैठ के ही काम करता है. उसको अगर आप डी रूट कर दो उसकी जगह से तो उसका हाथ नहीं चलता. तो इसलिए मुझे शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था, मुझे उतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी टू क्रिएट माई वर्कशॉप्स ऑल ओवर इंडिया. इस समय तो चलो आर्ट कैरेट के पास में करीब 700 कारीगर हैं, ज्यादा ही होंगे, और ऑल ओवर इंडिया बिखरे हुए हैं. उनकी वर्कशॉप्स हैं. हम बेसिकली वेरी rooted to India's culture, and I think I don't have to look for designs elsewhere. The biggest inspiration is India itself. हमारे यहाँ पावर हाउस है पूरा ज्वेलरी के अंदर. कहीं पर कुछ भी नजर घुमा लीजिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. तो जब खजाना यहाँ पर है तो मुझे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं. और उसके अलावा दूसरा, बिकॉज आई एम सो ट्रेडिशनल बाय टेम्परामेंट, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने ट्रेडिशन को ही बाहर भेजूं जो कि जिनके पास कमी है, तो यही अपने आप में एक नॉवेल्टी है. लोग तो हमारे देश में आते हैं चीजें देखने को, सीखने को, और हमारे पास जो है हम उसको बाहर क्यों नहीं कर सकते. तो विद लिटिल मॉडिफिकेशंस हियर एंड देयर according to the designs, according to the clothes, the color combinations people are wearing, the concept of fashion all over the world, which always influences me now. So that is how I create. Even with the gods and goddesses, I am always very particular कि वो उस तरह से हो कि लोग पहन सकें, प्रैक्टिकल हो, जो कि which makes them feel great. That is the whole idea. आपकी जो ज्वेलरी है, डिजाइन ज्वेलरी, has been used in blockbuster movies of India. We are talking about like Devdas or Padmavati, Ram Leela, Zubeda, and many other films. Tell us, when you were designing jewelry for these movies, what was their demand and how did you fill up that demand? जब मैं फिल्मों के लिए ज्वेलरी बनाई मैंने, तो मेरी सबसे पहले फिल्म जो सबसे क्लासिक और रिमार्केबल मूवी रही है वो है देवदास. देवदास में ज्वेलरी की इतनी जबरदस्त डिमांड थी कि मुझे नहीं मालूम था कि वेयर टू लुक एंड हाउ टू गो अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक इट वाज जस्ट ज्वेलरी 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 एंड द क्लोथ्स ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स द मूवी वाज ग्रेट देयर. तो हुआ ये कि उस पर्टिकुलर टाइम में मेरा जो थीम चल रही थी वो बंगाल की चल रही थी, कि जो वहाँ की चौधरीज की जो वाइफ होती हैं, चौधरायन. इनफैक्ट देयर वाज वन कार्ड आई रिमेंबर आई हैड शॉट विद राखी गुलजार एंड शी वाज अ बंगाली रॉयल्टी sitting on a chair in that pose. तो वो particular concept चल रहा था, and इस तरह से I just got introduced automatically. I don't know how it went about, but this lady from Devdas came and in one of my exhibitions in Bombay, and she chose the jewelry, and there how it started. उसके बाद जब ज्वेलरी हम लोग मूवीज के लिए बनाते हैं खास तौर से, उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सीक्वेंस क्या है. सपोज करिए कि ऐश्वर्या राय को गाना गाना है और उसका सैड सीन है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस हैं, क्या उसके एक्सप्रेशंस हैं, कैसे वो अपने आप को कैरी करती है विद हर मूवमेंट, हाउ विल द ज्वेलरी बी मूविंग, हाउ विल शी कैरी विद द होल सीक्वेंस. तो एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. Wow, that's awesome. I mean, nobody. That's it. अगर उसे हाथ हिलाना है और कंगन यूं करना है तो आप देखिए कि अब उसकी कलाई से लेकर के यू हैव टू विजुअलाइज एवरीथिंग, कि उस कंगन को ऐसा हो कि वो खुल जाए अपने आप. एक शॉट में था गाने के अंदर वो कंगन खुल जाता है.
फिर उसके बाद में I remember I made lot of juda pins especially for her hair because she had and that was very very hit. In fact I remember that juda pin, I don't know how many I made it. So इतने उसके बाल खुले हैं, बंगाली कल्चर है, जूड़े के अंदर हमेशा कुछ सजाते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था पूरे उसका सिनेरियो का. So that's how it leads on from one thing to another. But the color combination, the moods, the person who's wearing her necklines, everything is very important when you're making for the movies. Wow. अब जैसे उसमें माधुरी दीक्षित थी, I remember, she was playing a different role. उनकी बड़ी चमकने वाली ज्वेलरी होनी थी, मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी, बट अब बनाना है क्योंकि उनको उस तरीके की ही बनानी थी उनको. वी कांट कॉन्ट्रडिक्ट इट, क्योंकि जो बना रहा है मूवी उसका तो इतना स्टेज पे है, उसने तो क्या क्या विजुअलाइज किया हुआ है कि भाई मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे जो भी कुछ होता है, तो वी गो विद द थॉट ऑफ द डिजाइनर फॉर द ज्वेलरी इन द मूवीज. उस समय नीता लुला वाज टेकिंग केयर ऑफ इट. सो जो वो बताती थी, माय 3 पीपल वर सिटिंग इन बॉम्बे टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी सीक्वेंस. जैसे उसकी ब्राइडल ज्वेलरी थी ऐश्वर्या राय की, तो बंगाल के अंदर एक टिपिकल यहाँ पर नीचे भी लंबा पटरी हार एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग व्हिच वाज मेड फॉर हर. सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट. फिर उसके बाद मेरे सामने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, जैसे रामलीला, उसके बाद पद्मावत भी आया, और एक और मूवी बाजीराव मस्तानी was there also. So these were fabulous movies, and I'm so proud of the fact that I became some part of it. I wouldn't say I made all the jewelry for all these movies, but yes, because I don't think I could have catered to so much of jewelry alone. But maximum jewelry, 75 to 80% has been mine. Designing for the royal family is, I think, quite simple. क्योंकि हाँ, it is not so difficult because you know, एक तो उन लोगों ने बहुत देखा होता है, उनको पता होता है, their minds are very clear what they want, and everything should look real. That was one major factor, and in fact that is the forte of Art Carrot also, to make the jewelry, semi-precious jewelry, look as real as possible. That is my niche.